अपनी कौम के अंदर सियासी शऊर और सियासी बेदारी पैदा करो। अपने अंदर सियासी शऊर क्या है? भाई का बहुत बहुत स्वागत है और भाई का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पब्लिक से चाहूंगा कृपया मंच पे डेकोरम मेंटेन करें, कृपया जगह बनाए रखें, कृपया अजय गांधी जी जगह बनवाइए, मंच क्लियर करवाइए, सभी साथ कृपया सभी साथी अपने कृपया सभी साथी पीछे हो जाए, निखिल पीछे हो, बिजनेस पीछे हो सब लोग, सोहेल भाई इसके पीछे, कृपया सभी लोग जिस समय का, जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी साथियों से इस भयंकर भरे हुए हॉल में मैं गुजारिश करूंगा सभी साथियों से जो लोग बहुत दूर दूर से पूरे उत्तर प्रदेश से चल के हमारे मुस्लिम की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन एवं चंद्रशेखर जी, डॉक्टर नकवी साहब, मोहम्मद मिशन के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमद मियां और तमाम मोहतरम हजरात जो टाइम्स में बैठे हुए हैं और आप तमाम हजरात जो सामने इस तहरीक को और इस मकासद की कामयाबी के लिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरे इंतज़ाम के साथ, पूरे करंट मंच में उपस्थित सैयद बाबर साहब, हुसैन भाई साहब, मेरी बहनों मौलाना नकवी साहब और सारे नौजवानों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं अमेरिका गया कई बार, मैंने वहां देखा कि वहां एक चीज बड़ी होती है, वहां क्या है? मेहनत करती है, डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर एक सफाई कर्मचारी भी है, अगर वो वेटर भी है, तो लोग उसे सर कहकर एड्रेस करते हैं, सर कहकर। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो मेहनत कश है, जो रिक्शा चलाता है, जो तांगा चलाता है, उससे काम वाला अच्छी तरह पीते। हम अपने घर के अंदर काम करने वाले को इज्जत नहीं देते। हमें समाज बदलना होगा। आज यहाँ से आवाज जानी चाहिए कि हम बदल रहे हैं। अगर आप बदलेंगे नहीं तो ना समाज बदलेगा, ना हुकूमत बदलेगी। एक बात जो समझ लीजिए, आखिर इस्लाम क्या है? मैं 3 अल्फाज में, 3 वर्ड में इस्लाम को संबोधित करता हूँ। इस्लामी इंतसारी, मसावात और खला। बाबा साहब अम्बेडकर का पैगाम है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तीनों का मकसद इख्तिलाफ, तीनों का मकसद गरीबों को ताकत देना। आज मोहम्मद मिशन और अम्बेडकर मिशन साथ साथ खड़ा है। जब भी ये साथ चलेगा तब भी आगे चीजें बढ़ेंगी। खराबी कहाँ? क्या जरूरी से इंतजार था? आप सबके नेता, हम सबके महबूब नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। किसी से ना पूछो, ना किसी की मानो, संविधान पढ़ो और देखो कि आजाद समाज पार्टी ने काशीराम साहब के उस फॉर्मूले को पक्का किया है कि जिसकी इतनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदार। ये हवाई बात नहीं है, संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको संवैधानिक पदों पे, टिकटों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात हमने अपने संविधान में लिखी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में, क्योंकि
इसके मेरे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत तकलीफ होगी लोगों को और इधर उधर की बातें चलाई जाएगी। तो मैं उनको अभी कहना चाहता हूं कि गूगल पे संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली है और कॉन्स्टिट्यूशन है आजाद समाज पार्टी, उसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कई पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर ले, देना दीवाना तो पता लग जाता है, जब मौका मिलता है तभी पता लग जाता है कौन कितना क्या कर सकता है। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। हमारी पार्टी, ये कोर्ट का अधिकार है, आप कोर्ट से बड़े हुए क्या? आपने नेम प्लेट लिखवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आप पे डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो मर्ज करने के नाम पे, गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छिपेंगे? विधानसभा में खड़े होकर एक नहीं हजारों लोगों पे होने वाले अन्याय को रोक सकता। मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपसे मांगना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, सबका हाथ थामा, सबकी मदद की है, सब पे भरोसा किया है। एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको देना चाहिए और ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं पेट में रोटी पहुंचाने के लिए, इस पेट को भरने के लिए, अपने लिए हर कोई गरीबों पर होने वाले जुल्म को, हक अधिकारों की जो डाका पड़ रहा है, इनको रोकने के लिए भी अगर 1 घंटा आप रोज काम करें, आप महसूस करो आपकी जेब में फोन है, इस फोन में 500 नंबर है। क्यों प्रधान जी, है या नहीं ये बताओ? 500 नंबर इस फोन में। अगर आप कुछ ना करो, कहीं ना जाओ, अगर अपने रिश्तेदारों को इस फोन पे, कम से कम रिश्तेदार तो आपका भरोसा करते ही होंगे, करते नहीं करते हैं? अगर फोन पे उनको ही समझाने लग जाओ, उनको ही बताने लग जाओ, उनको ही कहने लग जाओ कि मैंने आपको फोन किया है, आप अगले अपने 2-4 रिश्तेदारों को फोन कर लो, इसी तरह से तहरीक चला लो। ना किसी गरीब पे जुल्म करेंगे और ना किसी गरीब पे जुल्म होने देंगे, ना किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और ना किसी को नुकसान पहुंचाने देंगे। सबका हाथ पकड़ेंगे, सबके धर्मों का सम्मान करेंगे, सबके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नए इंतजाम करेंगे, एक नया इंकलाब करेंगे, एक नई आंधी लाएंगे, एक नई ताकत बनाएंगे। एक ऐसी सियासी ताकत होगी जिसमें हर एक आदमी भी, विरोधी भी ये महसूस करेगा कि ये ताकत किसी को मिटाने के लिए नहीं है, ये ताकत सबको आगे बढ़ाने की। ये तब होगा मेरे साथियों, 1 साल का कार्यकाल हुआ है मेरा अभी। आप समझिए किसी दफ्तर में कोई काम करने जाता है तो 1 साल की तो ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि ले भाई अब तू कुछ काम कर ले। 1 साल हुआ है अभी। इस 1 साल में आप बताओ पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा कोई बोलता क्या? बताओ। आप एक रात पहले मसला बताते हो मामला, और मैं तरीका ढूंढता हूं रात में किस तरह से आपके मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाए। मैं आज आपको कह रहा हूं, इलाहाबाद का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो या नाहल का मामला हो या देश में कहीं भी दलितों पे, पिछड़ों पे, गरीबों पे, किसी भी जाति धर्म के लोगों पे, महिलाओं पे, किसानों पे कोई जुल्म हुआ है, जैसे अनंतपुर में गुर्जर समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके घर गिराए गए, और मैं गुर्जर समाज के लोगों को बहुत दिनों से समझा रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। मैं गुर्जर समाज के लोगों को समझा रहा था। लेकिन अब जब वहां फरीदाबाद मैननपुर में 60 साल से जब वहां रह रहे हैं, अब उसको जब बुलडोजर चला तो कल उनकी पंचायत, अब उनको समझ में आया कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो किसी के नहीं, उनको सिर्फ पूंजीपति खुश करना। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत कामयाब बात बताता हूं। उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, अब वो उनके पास जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो विधायक, सांसद आपका होते हुए भी, आपके बीच का होते भी आपकी समस्या को नहीं उठा सकता, वो कभी आपके लिए बोल नहीं सकता, आपका भला नहीं कर सकता। इस बात को आप समझें।
आप ये समझते हो कि ये पार्टी सेकुलर है, वो पार्टी सेकुलर है। ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इसको घर जाके हम सोचना कि चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा। ये आप सोचते हो पार्टियां सेकुलर है और पार्टियों को वोट देते हो। एक आदमी 20 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और 15 दिन पहले उसने कोई दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका मिजाज बदल जाएगा क्या? बताओ, बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा क्या? आप समझो, इस दल